सुबह के 7:30 बजे थे। गांव के सरकारी स्कूल में घंटी बजने ही वाली थी। रंग बिरंगे बैग और लंच बॉक्स लिए बच्चे हंसते खेलते स्कूल के गेट की ओर दौड़ रहे थे। उसी भीड़ में एक छोटा सा 6 साल का बच्चा ईशु अपनी उम्र से बड़ा और ढीला स्कूल यूनिफॉर्म पहने धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी थोड़ी फटी हुई प्लास्टिक की थैली थी जिसमें से अखबार झांक रहा था। थैली में लंच नहीं था, सिर्फ एक पुराना नोटबुक और टूटी पेंसिल थी। क्लासरूम में सब बच्चे कलरफुल बेंचों पर बैठ चुके थे। अध्यापिका मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन ले रही थी। ईशु कोने की बेंच पर चुपचाप बैठ गया। धीरे से थैली खोली और उसमें से अपना अखबार में लिपटा नोटबुक निकाला। बाकी बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन ईशु का ध्यान सिर्फ उस नोटबुक पर था। जब अध्यापिका ने पूछा, ईशु आज क्या पढ़ोगे, वह शर्माते हुए खड़ा हुआ और टूटी पेंसिल से अपनी कॉपी पढ़ने लगा। उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं, लेकिन उसकी आंखों में माँ का वादा जरूर झलक रहा था। दोपहर को जब छुट्टी हुई, बाकी बच्चों को उनके माँ बाप लेने आए। किसी ने आइसक्रीम दी, किसी ने पानी की बोतल। ईशु की माँ, एक साधारण लेकिन दृढ़ महिला, एक सूती साड़ी में पसीने से भीगी हुई तो स्कूल गेट पर खड़ी थी। उसने ईशु को गले नहीं लगाया, बस हाथ में एक पुराना कागजी पैकेट थमाया जिसमें 2 सूखी रोटियां थी। शाम को काम करके आ जाना बेटा, आज तेरा वो वादा याद रखना। ईशु ने सिर हिलाया। रात को उनके छोटे से टिन की छत वाले घर में एक पीली बल्ब की हल्की रोशनी थी। माँ पुरानी सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही थी और ईशु पास में बैठा होमवर्क कर रहा था। दीवार पर जनवरी का फटा सा कैलेंडर लटका था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी ये सिलाई मशीन भी रिटायर हो जाएगी। ईशु ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं है। कुछ हफ्ते बीत गए। स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही थी। मंच सज रहा था। ईशु ने पहली बार एक नया बैग स्कूल लाया, लाल रंग का। उसी पुराने प्लास्टिक की थैली में माँ ने महीने भर पैसे बचाकर ये बैग लाकर रखा था। लेकिन उस सुबह माँ साथ नहीं थी। माँ अब नहीं रही। स्कूल में बच्चों ने माँ अब नहीं रही झंडा फहराया, भाषण दिए, लेकिन ईशु चुप था। उसने मंच पर आकर बस इतना कहा, ये बैग मेरी माँ का आखिरी तोहफा है। उन्होंने कहा था, एक दिन तेरा नाम इसी स्टेज पर गूंजेगा। पीछे लगे तिरंगे के नीचे ईशु अपनी माँ की ओर देखा, नहीं शायद सिर्फ महसूस किया, और फिर लाल बैग को गले से लगा लिया। कभी कभी वादे पूरे करने के लिए किसी का साथ नहीं, उनकी दी गई हिम्मत ही काफी होती है।